हरियाणा की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ चौटाला ही परिवार उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। ये इसलिए जीतेंगे जी क्योंकि पीछे तो पार्टी टूट गई थी, इसलिए दो फाड़ हो गई थी, इसलिए ज़्यादा मतलब वोट नहीं हो सके थे। सरसा में सबसे ज़्यादा लीड रानी सीट की होगी। सबसे ज़्यादा लीड मौके की रानी सीट की आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका ये हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज इस वक्त मौजूद हैं गांव डुडियावाली, जो कि रानिया विधानसभा में आता है। यहां की पब्लिक का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, इस बार किस नेता का यहां ज़्यादा रुझान है, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत वधिया जी। किस पार्टी का ज़्यादा इनैलो दा जे इनैलो की गल करिए तो अर्जुन सिंह चौटाला के उम्मीदवार ने की कुछ लगदा उन्हां बारे? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਨਐਲਓ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮੈਮ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਫਲੱਡੀ ਦੀ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਐਨਐਲਓ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਨਐਲਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀ ਆ, ਅਰਜਨ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਹਿਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਸਰਸੇ ਦੀ। ਅਰਜਨ ਚਟਾਲਾ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਰਜੁਨ ਵਾਲਾ। ਅਰਜੁਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਰਜਨ ਚਟਾਲਾ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। हरियाणा की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ चौटाला ही परिवार उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। हमें इस बीजेपी सरकार के अंदर ना डीएपी मिली है टाइम पर, ना यूरिया मिली है, फर्टिलाइज़र डुप्लीकेट, बीज डुप्लीकेट, किसानी है वो बहुत ही बैक साइड में जा रहा है। और हमें ये उम्मीद है भी इन परिवार से, ये आप किसान हैं, किसान के हित की ही सोचेंगे, ये बात है। लगता है अर्जुन जीतूगा जी, श्योर जीतूगा पक्का। वजह जी साडे सरसे जिले इत्थे सरसे जिले च काम कोई भी नहीं हो रहा जी। ये चटाले वाली सानू आस है भी जे बन तो कुछ ना कुछ साडे जिले का कोई काम हो जाए। अर्जुन चौटाला पूरी। ऐसे कैसे, मतलब इसकी वजह पूछूं? वजह ये डुडियावाली में हमारे जिले का है, हमारे एरिए का है, इसलिए हम वोट सभी गाँव वासी को, पूरा गाँव एक तरफ है। तो क्या लगता है भी इलाके से सीट निकाल देंगे? हाँ जी। तो उम्मीद क्या क्या की जा रही है, जो पूरा गांव एक तरफ हो रखा है, क्या उम्मीद है, क्या कुछ लग रहा है? इनके पीछे के गुण है ना चौधरी देवीलाल जी के, उनके गुणों को देखकर हम इनके पीछे हैं। अर्जुन चौटाला जी क्लियर है। पूरा क्लियर? हाँ जी, पूरा क्लियर है जी। और गांव डुडियावाली की बात करें तो? हाँ, गांव से पूरा कंप्लीट जीत रहे हैं। हाँ पूरा कंप्लीट, हाँ एक तरफ। और इसकी वजह की बात करें तो? वजह ये है जी, इनकी रिस्क क्या करें कोई, इनकी आंखों में पहिया पहिया सुरमा डलता है। अच्छा, समझे आप? किसके आंखों? इनके चौटाला वालों के। सभी की? हाँ सभी के, बिल्लू के कर लो, अर्जुन के कर लो, कर्ण के कर लो, तो इनकी रिस्क कौन करेगा कोई, ये बात क्लियर है। अगर जीतेंगे तो फिर क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं? उम्मीद पूरी है जी, हमारे काम पहले ही इन्होंने कराया सारे। जो नहरें हैं, जो कोई भी नहर है या कोई ज़मींदार का काम था, जो भी इन्होंने कराया, फिर हमारे एरिए करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। वजह हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਕੰਬੋਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਐਡਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦਾ ਬੈਕਅਪ ਵਾਪਸੀ ਉਧਰ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸੀਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਅਬੇ ਸਿੰਘ ਐਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸੀਟ है। जी क्या लगता है इस बार जी इनेलो का माहौल है जी बिल्कुल। गांव में माहौल है या पूरे रानिया इलाके? पूरे रानिया में जी पूरे हरियाणा में भी मतलब बीजेपी थोड़ा सा तंग आ रही है दुनिया, तो उम्मीद है भी इनेलो कुछ खास लेके आवेगी हरियाणा खातर, रानिया खातर और दुनिया वाली। आप कह रहे हो कि बीजेपी से तंग है, बीजेपी से तंग होकर तो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर भी जा सकते हैं, इनेलो की तरफ भी क्यों है? इनेलो की तरफ जी रानिया बढ़िया कैंडिडेट है जी कांग्रेस ने, और उम्मीद है भी हमारी आवाज़ आगे तक लेके जाओगे अर्जुन जी, तो यही बात है जी। अर्जुन चौटाला जीतेंगे जी। कैसे कह सकते हैं कि जीतेंगे? ये इसलिए जीतेंगे जी क्योंकि पीछे तो पार्टी टूट गई थी, इसलिए दो फाड़ हो गई थी, इसलिए ज़्यादा मतलब वोट नहीं हो सके थे। अब चौधरी रणजीत सिंह ने कोई काम किया नहीं, और कांग्रेस तो पीछे 10 साल पहले ही देख चुके हैं हुड्डा सरकार के अंदर, कांग्रेस ने उस टाइम भी कुछ काम नहीं करवाया था। और चौटाला साहब की जो 1998 से लेके 2004 तक सरकार थी, उस टाइम बहुत युवा छोरों को नौकरियां दी थी और बहुत ज़्यादा काम करवाया था जी। क्या लगता है आपकी बार रानिया विधानसभा? रानिया विधानसभा में अर्जुन चौटाला अच्छी लीड से जीतेगा। सरसा में सबसे ज़्यादा लीड रानिया सीट की आएगी, सबसे ज़्यादा लीड मौके की रानिया सीट की आएगी, क्योंकि पहले हमारे विधायक चौधरी रणजीत सिंह थे, मंत्री भी थे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। पीछे हमारे चौटाला साहब की जब सरकार आई थी, हमारे गांव में सबसे पहले पीने के पानी की समस्या थी, वाटर वर्क्स बनाया उन्होंने 13 गांव का। उसके बाद उन्होंने यहाँ हमारी मंडी बनाई चौटाला साहब ने, उसके बाद अर्जुन चौपाल भी उन्होंने बनाई, सरकारी अस्पताल उन्होंने बनाया, हमारा स्कूल 11 का उन्होंने बनाया। इतने विकास कार्य चौटाला साहब के राज में हमारे, उसके बाद यहाँ कोई विकास कार्य हमारा नहीं हुआ। हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। और चौधरी रणजीत सिंह जिस समय चुनाव लड़े थे पिछली बारी, उन्होंने मुझसे वादा कराया था भी आपके फ्लडी नहर का पानी लगाऊंगा, नहीं तो मैं आपके गांव में वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं, हमारी समस्या का हल नहीं किया। समस्या का हल क्यों नहीं किया कि उनकी वो तो काम करना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार उनकी मानती नहीं थी कोई बात। वो तो काम करना चाहते थे, हमारी फ्लडी का पानी देना चाहते थे, हम उनको माड़ा नहीं मानते, लेकिन भाजपा सरकार ने उनका काम कोई किया ही नहीं चौधरी साहब का। पुराने जो परिवार थे चौधरी देवीलाल जी के साथ, वो सारे परिवार आज इनसे जुड़ चुके हैं जी। बीच में अलग हो गए थे? बीच में अलग हो गए थे, पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह के साथ थे, लेकिन अब की बार वो सारे परिवार ना दोबारा चौटाला साहब के साथ आ गई है, और अर्जुन चौटाला की जीत श्योर मानते हैं। चौटाला का लड़का बनेगा अर्जुन चौटाला? हाँ। कैसे कह सकते हैं कि वो बनेगा? नहीं, पब्लिक उनके साथ है फिर बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। पब्लिक उनके साथ है? हाँ। अगर अर्जुन चौटाला जीतते हैं तो क्या उम्मीद की जा रही है? उम्मीद तो ई परिवार की उम्मीद है, और किंग ही कराएंगे। जी क्या लगता है रानिया विधानसभा में? रानिया विधानसभा में अर्जुन चौटाला जीतेगा, श्योरिटी है पूरी? प्योर चोटी। आप तो जैसे थोड़ा सा राजनीति में रहे हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं गांव के, तो आपको तो आइडिया होगा, क्या लगता है कि रानिया से सीट निकाल देंगे? हाँ बिल्कुल राइट। तो गांव का क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल देख रहे हो आप, गांव में कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अभी कई ज्वाइनिंग होने वाली है, तो जो नए परिवार हाँ जो जुड़ने वाली है इन लोग के साथ। इनके पास कैंडिडेट नहीं थे प्रहलाद साहब के पास, तो उसी मजबूरन उधर जाना पड़ा उसकी वजह से। तो उधर गए थे, विश्वास इतना जताया था, तो क्या कैसा रिस्पॉन्स दिया था रणजीत चौटाला ने? देखो गांव में काम तो किए हैं, फ्लडी वगैरह भी निकाले, जैसे हुआ वैसे काम किए हैं, बाकी अभी बीच में सरकार ने इनको इग्नोर कर दिए है,
उसकी वजह से कुछ काम नहीं हुए, अटके हुए हैं। उन्होंने सरकार ने उनको इग्नोर किया तो उन्होंने भी अब सरकार को जो इग्नोर कर दिया। हाँ, तो अब वो दोबारा आ रहे हैं तो क्या लगता है? इंडिपेंडेंट गा रही हैं वो, इंडिपेंडेंट